খোকা, ওই খোকা, তুই কোথায় যাচ্ছিস বাবা? কোথায় যাচ্ছিস আমাকে ছেড়ে? তুই কি আর ফিরবি না? একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। হাসি হাসি পড়ব পাশে, দেখবে ভারতবাসী। আমি হাসি হাসি পড়ব পাশে, দেখবে ভারতবাসী। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारे देश को आजादी मिली, लेकिन इस आजादी को पाने के लिए अनेकों वीरों ने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आज द लोकल जर्नलिस्ट पश्चिम बंगाल के इतिहास से और हमारे भारत के इतिहास से एक ऐसी कहानी लेकर आई है जो सुनकर आपका मन गदगद हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आज क्या सुनाने वाला हूं मैं, तो लीजिए पेश है 3 दिसंबर 1889, जिस दिन पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव के निवासी त्रैलोक्यनाथ बोस तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया देवी के घर एक नन्हे सी बालक की किलकारी गूंजी। वो बालक कोई और नहीं, हमारे राष्ट्र की स्वाधीनता की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए मात्र 19 वर्ष की आयु में फांसी पे चढ़ने वाले खुदीराम बोस थे। बालक खुदीराम के दिल में देश को आजाद कराने की ऐसी ज्वाला उठी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। ये वो खुदीराम बोस थे जिनके मन में आजादी की ऐसी लगन लगी कि अंग्रेजों के अत्याचार मिटाने के लिए अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र 19 वर्ष की आयु में हाथ में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम बोस रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्फलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है फरवरी 1906 में मिदनापुर में कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी, जहां खुदीराम बोस बंगाल के एक क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखे सोनार बांग्ला नामक ज्वलंत पत्रक की प्रतियां बांट रहे थे। तभी एक पुलिस वाला उनको पकड़ने भागा। खुदीराम बोस ने सिपाही के मुंह पर घूंसा मारा और भाग गए। इस प्रकरण में उन पर राजद्रोह का आरोप लगा, लेकिन गवाह न मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। इतिहास के मुताबिक 28 फरवरी 1906 को उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो कैद से भाग निकले। 2 महीने बाद फिर से पकड़े गए, लेकिन 16 मई 1906 को उनको रिहा कर दिया गया। 30 अप्रैल 1908 अंग्रेज अत्याचारियों पर बम फेंकने के बाद नंगे पैर 24 मील दूर भागकर वैनी रेलवे स्टेशन पर विश्राम किया। अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई और वैनी रेलवे स्टेशन पर घेर कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1908 मुजफ्फरपुर जेल की वो मनहूस दिन, जहां अंग्रेजी सरकार द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई
और वो आजादी का दीवाना खुदीराम अपने हाथ में भगवत गीता लिए हुए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया। शहादत के बाद उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। आज भी पूरा भारत, पूरा बंगाल तथा मिदनापुर की हर एक गली चौराहा खुदीराम बोस की दिलेरी की गवाही चीख चीख कर देता है। आगे भी द लोकल जर्नलिस्ट इतिहास के कहानियों से रूबरू कराएगी आपको, देश दुनिया की खबरें भी दिखाएगी आपको। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।